हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब डिजिटल क्लासरूम ऑफ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। मैं मिसेस एन सिंह, क्लास 12। आपका चैप्टर चल रहा है राजा, किसान और नगर, जिसके अंतर्गत लास्ट वीडियो में आपने महाजनपद और मगध के वंशों के बारे में जाना। इस वीडियो में आप मगध साम्राज्य के मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसे हम मौर्य साम्राज्य का संस्थापक भी कहते हैं। इनका शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। इस वंश का सबसे प्रभावी शासक सम्राट अशोक थे, जिन्होंने कलिंग, जो आधुनिक उड़ीसा है, तक विजय प्राप्त की। मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकारों ने किन किन स्रोतों का उपयोग किया, इस बारे में हम जानेंगे, जिसमें कि पुरातात्विक प्रमाण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें विशेष रूप से मूर्ति कला महत्वपूर्ण है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जैसे साहित्यिक स्रोत भी इसमें सम्मिलित हैं। मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए विदेशी विवरण भी सहायक हुए हैं, जैसे मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत थे, इनके द्वारा रचित इंडिका, और मौर्य शासकों का उल्लेख जैन और बौद्ध धर्म के पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। मौर्य प्रशासन के बारे में हम जानेंगे। बच्चों, जैसा कि आपने जाना कि महाजनपदों में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों शासन प्रणाली का अस्तित्व में थी, यही परंपरा मौर्य प्रशासन में भी दृष्टिगत होती है। मौर्य साम्राज्य में 5 राजनीतिक इकाइयां थी, जिनमें केंद्रीय राजधानी पाटलिपुत्र के अतिरिक्त प्रांतीय राजधानियां भी शामिल थी। प्रांतीय राजधानियों में तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और सुवर्णगिरी प्रमुख थी। मौर्य अभिलेख वर्तमान पाकिस्तान से लेकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश और उत्तर में उत्तराखंड से प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे कि केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार का था। मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, जिसमें प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का प्रमुख होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेख, जो तीसरा, चौथा और छठा शिलालेख है, में मंत्री परिषद या परिषा का उल्लेख किया गया है। सम्राट के अधिकारियों के बारे में कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण विवरण दिया है, जिसमें 18 तीर्थों या अधिकारियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री एवं पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो कौटिल्य थे, वो दोनों विभाग इनके अंतर्गत था। फिर नेक्स्ट है समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, युवराज, प्रदेष्टा, नायक, कार्मांतिक, व्यवहारिक, मंत्री परिषदाध्यक्ष, दंडपाल, अंतपाल, दुर्गपाल, नागरक, प्रशास्ता, दौवारिक, अंतरशिक और आटविक प्रमुख अधिकारी थे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपको अशोक के बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।